रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें मणिकर्णिका तांबे के नाम से भी जाना जाता था, भारतीय इतिहास की एक ऐसी वीरांगना है जिन्होंने अपनी बहादुरी और दृढ़ संकल्प से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाई। उनका जीवन आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। बचपन और शिक्षा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के अस्सी घाट में हुआ था। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में एक दरबारी थे और उनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। बचपन में उन्हें प्यार से मनु या छबीली पुकारा जाता था। मनु जब केवल 4 साल की थीं, तब उनकी मां का निधन हो गया। इसके बाद उनके पिता उन्हें बिठूर ले आए, जहां उनका पालन पोषण पेशवा बाजीराव द्वितीय और उनके दत्तक पुत्र नाना साहेब पेशवा के साथ हुआ। मनु ने अन्य लड़कियों की तरह घरेलू काम सीखने के बजाय बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और शस्त्र विद्या में महारत हासिल की। वे शारीरिक रूप से बहुत फुर्तीली और निडर थीं। विवाह और झांसी की रानी बनना। 1842 में मनु का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया और वे झांसी की रानी बन गईं। 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो केवल 4 महीने ही जीवित रह सका। पुत्र के निधन के बाद महाराजा गंगाधर राव ने एक और दत्तक पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम भी दामोदर राव रखा गया। अंग्रेजों की हड़प नीति और विद्रोह की चिंगारी। 1853 में महाराजा गंगाधर राव का निधन हो गया। उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की कुख्यात हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स प्रचलन में थी। इस नीति के तहत यदि किसी रियासत के शासक का अपना कोई वैध वारिस नहीं होता था, तो ब्रिटिश सरकार उस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेती थी। अंग्रेजों ने झांसी को भी इसी नीति के तहत हड़पने का प्रयास किया और दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के इस फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने साहस और दृढ़ता के साथ कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने अदालत में मुकदमा भी लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा और अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने झांसी में अपनी एक सेना का गठन किया, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल थीं। उन्होंने स्वयं अपनी सेना को युद्ध का प्रशिक्षण दिया। मार्च 1858 में ब्रिटिश सेना के जनरल ह्यू ग्रोज ने झांसी पर हमला किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना के साथ मिलकर 2 सप्ताह से अधिक समय तक बहादुरी से झांसी का बचाव किया। जब अंग्रेजों ने शहर पर कब्जा कर लिया, तो रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर किले से भाग निकलीं। वह कालपी पहुंची, जहां उन्होंने तात्या टोपे और अन्य विद्रोही नेताओं के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। उन्होंने ग्वालियर पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन अंग्रेजों ने वहां भी उन्हें घेर लिया। शहादत और अमरता। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुईं। उन्होंने अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उस समय उनकी आयु मात्र 29 वर्ष थी। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है। उनकी बहादुरी, साहस और राष्ट्रभक्ति ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया है और वे हमेशा एक महान योद्धा और स्वतंत्रता की प्रतीक के रूप में याद की जाती